बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स मौजूद हैं और इनके दरमियान में किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैंने मान लिया यहाँ पे मेरे पास एक प्लेट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हैं और जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है उससे उसके इनवर्ड होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कुछ पैरेलल प्लेट्स के लिए बना दी। तो पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। अब इनके दरमियान में हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये मेरे पास वो पॉइंट पी आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, उस सरफेस की तमाम फेसेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर गॉसियस लॉ से भी फ्लक्स फाइंड करेंगे, दोनों फ्लक्स को कंपेयर करेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेने वाले हैं। बजाय चार्ज के हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। वो हमारे पास कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज कोई भी आपके पास शीट है या कोई भी प्लेट है, तो उसका एक छोटा सा आप एरिया ले लें, उस एरिया में जितना चार्ज है उसको डिवाइड कर दें एरिया से, तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है पूरी प्लेट की। तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे मैं एक क्यूब बॉक्स लूँगा, मैं क्यूब। और क्यूब की हमें पता है कि उसकी 6 साइड्स होती हैं और उसका उसका जो टोटल एरिया होगा वो मैं मानूंगा मेरे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। तो उसकी जो 6 साइड हैं उनका टोटल करूंगा तो फिर मेरे पास उस गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा। ये मैंने गॉसियन सरफेस ली हुई है। और मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि उसकी जो सरफेस है वो पॉइंट पी, जो आपने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसमें से पास कर रही हो। तो ये मैंने कुछ इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ की हुई है कि इस पॉइंट पी में से पास कर रही है और इसका कुछ पार्ट इस पैरेलल प्लेट के अंदर आ रहा है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज लेके आना होता है हमने वहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने के लिए, जो गॉसियस लॉ है वो यूज़ करने के लिए। तो कुछ पार्ट मैंने इसका इस पॉजिटिव प्लेट के अंदर कर दिया। अब इनके ईच जो हमारे पास हर एक जो हमारा एरिया उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। एरिया 1 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, वो क्या आएगा, क्योंकि एरिया 1 हमारे पास ये वाली जो साइड है ये इस प्लेट के अंदर आ रही है। तो हमेशा याद रखें आप, जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होती हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे अगर जीरो होगी तो एरिया A1 की वजह से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं करने वाली, तो A1 से जीरो हो जाएंगी। A2 के लिए फाइंड करते हैं। ये एरिया A2 है, इसका नॉर्मल, इसका जो एरिया वेक्टर है वो बिल्कुल इसके नॉर्मल होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अब देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और एरिया का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान में 90 एंगल है। तो 90 एंगल जब EA2 आप पुट करेंगे इसके अंदर कोस थीटा, थीटा में 90 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। A3 की बात करते हैं, तो A3 की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि φA3 बराबर होगा E.A3, और इसका जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे ए कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास और इधर भी 3 आने वाला है। तो EA3 कोस थीटा 3, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी जीरो। जब जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कोस 1 हो जाएगा और मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 3 जो आएगा वो ये आ जाएगा E/A3। अब फोर्थ सरफेस के लिए अगर हम फाइंड करें, फोर्थ एरिया के लिए अगर फाइंड करें, तो फोर्थ एरिया मेरे पास ये वाली साइड है। अब आप देखें इसका नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में भी 90 का एंगल है, तो इसके दरमियान में 90 का एंगल जब हम यहाँ पे पुट करेंगे कोस के अंदर तो ये भी जीरो होने वाला है। तो एरिया A4 के अंदर से जो फ्लक्स पास करेंगी वो भी जीरो, और इसी तरह से एरिया A5 और A6 में भी जो फ्लक्स पास करेंगी वो जीरो हो जाएंगी। बेसिकली एरिया A5 और 6 कहाँ पे है, हमारे पास जो क्यूब होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 और 5वीं नीचे और छठी ऊपर, क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी थिकनेस होती है, उसकी जो थोड़ी बहुत चौड़ाई भी होती है, ऊपर और नीचे भी उसकी सरफेसेस होती हैं। तो अगर आप नीचे वाली सरफेस लेंगे तो उसकी डायरेक्शन, उसका नॉर्मल वेक्टर नीचे की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो एंगल कितना हो गया 90 एंगल कोस के अंदर जब आप पुट करेंगे उसके लिए भी जीरो आ जाएगा। फिर जो ऊपर वाली टॉप की जो सरफेस है, ऊपर वाली जो सरफेस होगी उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और बाहर की तरफ जो एरिया वेक्टर है उसके दरमियान में भी एंगल 90 होगा, वो भी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास एरिया A5 और 6 की जगह की जो फ्लक्स आएंगी वो भी जीरो होने वाली है।
हमारे पास सिर्फ एक फ्लक्स बची, वो एरिया A3 की वजह से। और जब टोटल फ्लक्स हम फाइंड करेंगे, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो और ये तीनों भी ज़ीरो हैं, तो टोटल फ्लक्स मेरे पास आ गई E × A3। अब हम क्या करेंगे, गॉसियस लॉ यूज़ करेंगे। एक बार जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल फाइंड कर लेते हैं एरिया को यूज़ करके, फिर हम गॉसियस लॉ यूज़ करते हैं। तो अप्लाइंग गॉसियस लॉ, जब गॉसियस लॉ अप्लाई करेंगे हम, वो क्या कहता है, फाई टी इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। जो हमारे पास फ्लक्स पास करती हैं किसी भी क्लोज सरफेस में से, तो वो बराबर होती हैं टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज की जगह पे हम पुट कर देंगे सिग्मा इंटू A3, जो हमने अभी बात की थी। यहाँ पे क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लेंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें क्या बताती है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है क्यू ओवर ए। यहाँ से क्यू की वैल्यू में निकालूँ तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। और एरिया यहाँ पे कौन सा होगा, ये एरिया यहाँ पे कौन सा पुट करेंगे हम, ये एरिया ये वाला एरिया होगा जो एरिया हमारे पास इस प्लेट के अंदर है। और ये एरिया और ये जो लेंथ है हमारे पास, ये दोनों बराबर हैं, A3 और A1 बराबर होंगे, क्योंकि क्यूब की आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। तो इस एरिया की जगह पे A3 मैं पुट कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको फॉर्मूला अपना पुट करूँगा यहाँ पे क्यू की जगह, तो मेरे पास सिग्मा इंटू A3 आ जाएगा। इसको कंपेयर कर दूंगा, मैंने जो अभी आंसर निकाला फाई टी, मेरे पास E × A3 आया था, इसके साथ कंपेयर कर दें, दोनों फ्लक्स हैं, ये भी फ्लक्स टोटल फ्लक्स है, वो भी टोटल फ्लक्स है, दोनों को इक्वल कर देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा। यहाँ से A3 से कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी। और जो डायरेक्शन हमारे पास एरिया A3 की होगी, वही डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो आप देखें, हमारे पास जो एरिया A3 की जो डायरेक्शन थी, वो ये डायरेक्शन थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी यही है। तो ये बेसिकली हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई इनसाइड दी पैरेलली प्लेट्स जो ऑपोजिटली चार्ज है हमारे पास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का।